हेलो वॉरियर्स, दिस इज डॉक्टर संतोष फ्रॉम मानस ऊर्जा आयुर्वेद। हमें बेहद खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि हम 2025 और 2026 की AIPGT की 2 सेपरेट बैचेस हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो शुरू हो रही है 15 मार्च से। ठीक है, जो अपनी AIPGT जो MD MS एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके रिगार्डिंग जो अपनी एग्जाम होती है 2025 के लिए जो अपीयर होंगे उनके लिए सेपरेट होगी, और 2026 के लिए जो अपीयर होंगे उनके लिए सेपरेट बैच होगी। तो ये 2 सेपरेटली बैच हम एक साथ लॉन्च करने जा रहे हैं 15 मार्च से। दोनों बैचेस मानस ऊर्जा आयुर्वेद की जो एप्लीकेशन है उस पे अवेलेबल है, शुरू होगी 15 मार्च से। मानस ऊर्जा आयुर्वेद का एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर जो iOS का है उस पे भी अवेलेबल है। उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आपको केवल मानस ऊर्जा आयुर्वेद का ऐप इंस्टॉल करना है। उसमें बड़ी आसानी से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, वेल सॉर्टेड तरीके से बैचेस के आइकॉन्स हमने डिजाइन किए हैं। तो जो पहला फोल्डर है बैचेस का, तो उसमें आपको सारी चीजें अपने मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मोड में रखा है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अब इसके रिगार्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि AIPGT है क्या, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, और उसके बाद में अपने इस बैच के रिगार्डिंग बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AIPGT मतलब क्या। जनरली आपको ये पता ही है कि अबाउट AIPGT में आपको ये पता होना चाहिए कि AIPGT क्या है ना। सबसे पहले तो ये ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रांस टेस्ट है। ये एक एंट्रांस टेस्ट है, ऑल इंडिया लेवल की, मतलब ये नेशनल लेवल की टेस्ट है, एक ही होगी, और ये आयुष के रिगार्डिंग है, और आयुष में आयुर्वेद एक पार्ट है, तो अपने आयुर्वेद के ही रिगार्डिंग मैं बोलूंगा। तो ये एग्जाम किसके लिए होती है, तो जो BAMS होते हैं अपने आयुर्वेद के स्टूडेंट्स, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MD और MS होने के लिए। अब MD और MS होने के लिए ही एग्जाम दी जाती है, और इसके अलावा बाकी भी क्या चीजें हैं क्या, जो MD होने के बाद क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी जो अथॉरिटी है ना, वो 2 इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज है। बाकी सारे अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाली 2 ही अथॉरिटी है। वो सबसे पहली है एक NCISM, जिसे हम कहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और दूसरा है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो कमीशन है अभी अभी स्थापित हुआ है, बहुत अच्छा कमीशन है, अच्छा काम कर रहा है। वो पॉलिसी मेकिंग कमीशन है, और NTA एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है। तो इनकी जो वेबसाइट्स है ये हमें बार बार देखते रहना है, उसको अलर्ट मतलब कि नोटिफिकेशन उसके हमेशा जो आते हैं उसको थोड़ा देखते रहना है। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न होता है अपने AIPGT का, क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में है फिलहाल के लिए। उसमें क्वेश्चंस अभी के लिए 120 क्वेश्चंस है, हालांकि ये आगे पीछे हो सकते हैं अगले साल या बाकी कभी भी, लेकिन फिलहाल के लिए तो उन्होंने 120 फिक्स कर रखा है। हर सवाल के लिए 4 नंबर्स होंगे, जो सही नंबर्स आएंगे उसको 4 नंबर्स मिलेंगे। निगेटिव सिस्टम है, अगर आप निगेटिव कोई सवाल करते हो तो 1/4 सिस्टम निगेटिव है। इसका मतलब है कि आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा सही में से। ठीक है, अगर कोई सवाल आप सही करते हो तो आपको एक सवाल के 4 नंबर्स यानी मार्क्स 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई सवाल गलत करते हो तो आपका जो सही आया था ऑलरेडी उसमें से 1 डिडक्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये होगा कि कोई भी सवाल निगेटिव करते हो तो आपके 5 मार्क्स निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सिलेबस है जो AIPGT के लिए वो अपना UG का ही सिलेबस है। ठीक है, जो आप UG में पढ़ रहे हो BMS के पूरे पूरे साल में, तो वही सिलेबस इसके लिए रहता है। कुछ एडिशनल चीजें हैं सिलेबस में, जैसे कि GK और करंट अफेयर्स का एक पार्ट होता है ना। हो सकता है आपको केस स्टडीज के ऊपर भी सवाल पूछने की संभावना हो सकती है, क्योंकि नए पैटर्न के अनुसार सवाल पूछने के तरीके बदल रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल के लिए असर्शन और रीजनिंग का मैटर चल रहा है, उसके बाद मैच द पेयर्स का चल रहा है, ट्रू एंड फॉल्स का चल रहा है। ठीक है ना, तो हो सकता है पैटर्न कुछ भी आ सकता है, आगे केस स्टडीज का भी सवाल हो सकता है, हमें तैयार रहना है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पैटर्न्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार हमें न्यू पैटर्न्स के लिए भी रेडी रहना है। तो पैटर्न बदलता रहता है, लेकिन सवाल अपने 120 ही है। अब नए पैटर्न में हो क्या रहा है कि दिखाने के लिए तो 120 क्वेश्चंस है, लेकिन पूछा जाए तो उसमें जो वन लाइनर्स होंगे ना, वो 200 के प्लस, 200 प्लस के ऊपर होंगे, है ना। मतलब वन लाइनर ही है, एक ही सवाल में उन्होंने 2-3 चीजें ऐड कर रखी है ताकि कंपटीशन बनी रहे, पेपर टफ रहे।
तो लेंदी पेपर बन जाता है और बहुत से स्टूडेंट्स को समय ही नहीं मिलता है। इस प्रकार से वो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आगे है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी। एलिजिबिलिटी ये देखो कि बीएमएस आपका पूरा होना चाहिए और जो इंटर्नशिप है आपकी 12 मंथ की कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये डेट क्या होगी इंटर्नशिप कंप्लीशन की, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो आपको हर साल बताता है कि ये डेडलाइन मानी रहेगी कि इसके अंदर ही आपकी जो इंटर्नशिप है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, वो डेट वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी ये है कि आपका बीएमएस और इंटर्नशिप ये दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। किसके लिए है कॉमनली, कॉमन एआईपीजीटी एंट्रेंस जो होती है वो कॉमनली पीपल किस लिए देते हैं। सबसे पहला तो ये है कि उनके लिए एक पीजी एक जरिया होता है, इसके बेस पे वो एक तो प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा है एकेडमिक्स में जाते हैं। ये दो मेन रीजन है जिसके लिए स्टूडेंट्स पीजी की तैयारी करते हैं। मतलब प्रैक्टिस अच्छी खासी बनी रहे और एकेडमिक्स में हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो, कोई बंदा रिसर्च ओरिएंटेशन का हो तो रिसर्च में जा सकता है ना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट्स बाकी भी मोटो रख के पीजी की तैयारी करता है, वो उनके पर्सनल रीजंस होते हैं। जैसे कि किसी को स्टाइपेंड ही जरूरी होता है, किसी के लिए शादी के लिए ये चीज होती है, ये भी चीज हो सकती है ना, रेयर है लेकिन होती है कि अब क्या करें, आगे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा तो पीजी करते हैं, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन आपका मोटो क्लियर होना चाहिए कि आप पीजी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी पीजी करना अनिवार्य ही हो गया है, सभी चीजों में पीजी जरूरी है। जैसे अभी महाराष्ट्र में एमओ की एग्जाम आई थी तो उसमें पीजी के लोगों को थोड़ा सा क्राइटेरिया ज्यादा सॉफ्ट रखा था कि उनको एक प्रायोरिटी दी गई, तो इसका मतलब है कि पीजी करना जरूरी है ही। स्टार्टिंग कब करें इस एंट्रेंस की या अपनी जो प्रिपरेशन है वो कब करें, तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप करते हो तो भी बेटर है। ये भी मानकर चलो कि जो आप बीएमएस में पढ़ रहे हो ना वो भी एक तैयारी ही है, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयारी करना एआईपीएचडी के संलग्नता से हो जाता है। तो स्टार्ट कब करें, तो 4th ईयर से या जो फाइनल ईयर है आपका तभी से आप करते हो तो भी बेटर है, कोई इशू नहीं है। ठीक, लेकिन जितना जल्दी हो कर लीजिए, क्योंकि इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको समय कम मिलता है और इतना सारा सिलेबस होता है और एट द सेम टाइम आपकी इंटर्नशिप भी शुरू होती है, तो एक साल थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ठीक है ना, औरों की तुलना में, क्योंकि आपकी कंपटीशन सिलेबस से तो है ही नहीं, आपकी कंपटीशन औरों से है। तो और स्टूडेंट्स अगर तैयारी ज्यादा कर रहे हैं तो आपको भी उनको ही बीट करना है, तो आपको उनसे कंपटीशन करने के लिए थोड़ा समय ज्यादा होना जरूरी है। तो स्टार्टिंग जल्दी से ये करनी जरूरी है। इंपॉर्टेंस अभी हमने देखा कि एआईपीजीटी का इंपॉर्टेंस है ही, मतलब पीजी का इंपॉर्टेंस है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। देखो ये एआईपीजी के रिगार्डिंग, ये मेरे रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जूम करता हूँ थोड़ा। ये मैं हूँ डॉक्टर संतोष मोरे, ये एमडी आयुर्वेद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा पीजी यूजी जो हुआ है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से, जो पुणे में है, महाराष्ट्र से हुआ है। 7 गोल्ड मेडल थे मेरे फाइनल बीएमएस में। मैंने जो एंट्रेंस दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर की, वहाँ पे रैंक 1 था, ऑल इंडिया रैंक 1। जामनगर में भी ऑल इंडिया रैंक 1 था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया रैंक 5 था। महाराष्ट्र की जो पीजीसीईटी हुई थी उसमें रैंक 1 था। और जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो यूनिवर्सिटी है नासिक की, तो उसमें रैंक 2 था। तो एकेडमिक्स इस तरह से था मेरा। उसके रिगार्डिंग आपको जैसे जब मेरी यहाँ पे नंबर लगा और मैं पीजी कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तब से लेके अभी तक, मतलब कम से कम 12 साल हुए मुझे इस फील्ड में टीच करते हुए, क्योंकि मुझे गाइडेंस तभी से मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एआईपीएचडी के रिगार्डिंग कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे ये भी आपको जरूरी है देखना कि एआईपीएचडी के रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि ये रट्टा वाली एग्जाम है, तो बिल्कुल नहीं है, ये रट्टा एग्जाम बिल्कुल नहीं है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही तैयारी की जाने वाली एग्जाम है। इसमें आपके नॉलेज की बहुत बड़ी परीक्षा ली जाती है। आपको केवल रटना नहीं है, जहाँ पे कुछ चीजें हैं वो याद रखनी है वो याद रखो लो, लेकिन ऐसा मानना कि ये सारी चीजें केवल रट्टा लगाने वाली है, तो ये गलत चीज है। ठीक है, सबसे पहला तो ये रट्टा एग्जाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि श्लोक रटना पड़ता है या श्लोक पर ज्यादा फोकस रहता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन याद करना मस्ट है क्या, तो इसका आंसर नहीं है, याद करना मस्ट नहीं है। जिनको श्लोक लर्न होते हैं या याद होते हैं उनके लिए एडिशनल बेनिफिट डेफिनेटली होता है, लेकिन वो मस्ट वाली चीज है नहीं कि इसके बिना अपनी एंट्रेंस निकलेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात की संहिता बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अगर कुछ कोई बंदा कह रहा है ना तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि संहिता ही बेस है इस एंट्रेंस का, क्योंकि सब्जेक्ट्स का ओरिजिन संहिता से ही है।
तो अल्टीमेटली आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसका मतलब संहिता ही पढ़ रहे हो, तो संहिता आपको लर्न करना मस्ट है, ठीक है। और एक मिसकंसेप्शन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब 15-16 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, तो बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना ये रहता है कि आपका जो डेली रूटीन है ना, वो 8+8+8 ऐसा भी रहेगा ना, तब भी बेटर है। मतलब 8 घंटे आप निद्रा लो, 8 घंटा आप बाकी जो चीज़ें होती है सोशल वाली चीज़ें वो कर लो, और 8 घंटे में पढ़ाई करो, ठीक है। स्लीप होगी 8 घंटे की, बाकी आपके रूटीन्स 8 घंटे के हो गए और 8 घंटे पढ़ाई करते हो। लेकिन इसमें अगर कंसिस्टेंसी रहेगी ना, डिसिप्लिन के साथ, तो ही ये एग्जाम क्रैक हो जाएगी, 8 घंटे में भी हो जाएगी। इसके लिए 16-17 घंटा या 12-15 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हार्डवर्क जरूरी है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो पूरे साल भर या 15-16 महीने, तब भी ये एग्जाम बहुत अच्छे खासे नंबर से रैंक आ सकता है आपका, ठीक है। सेफ स्कोर कितना हो सकता है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि सेफ स्कोर कितना है एग्जाम में। तो देखो, हर साल एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, टफनेस कम ज्यादा होती है, स्टूडेंट जो उस साल तैयारी करते हैं उनकी प्रिपरेशन की लेवल क्या थी, इस पे निर्भर करता है। लेकिन तब भी ये मैं कहूंगा कि 300 प्लस ये स्कोर आपके लिए बहुत सेफ रहेगा, इसके आगे ही आपको तैयारी करनी है। मैं तो कहूंगा कि जितना 300 के आगे आप जाओगे ना, उतना आप खुद के लिए चांसेस बढ़ाते हो, 300 के नीचे नहीं आना है, ठीक है, ओके। उसके आगे क्या है, एआईपीसीटी में हर्डल्स होते हैं ना, कॉमन हर्डल्स भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो इंटर्नशिप का शेड्यूल है ना आपका, वो बहुत बिजी रहता है। आपको पूरे क्लिनिकल मतलब सिखाते हैं, पेशेंट्स दिखाते हैं, सर्जिकल कुछ प्रोसीजर्स होती है वो भी आपको करवाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका समय जाता है। इंटर्नशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। तो इसके लिए तैयारी अगर पहले से हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए 2026 की जो हो ना एग्जाम्स, और 25 के भी, उसके लिए ज़्यादा समय है। तो अभी से आप प्रिपरेशन उस तरह से करते हो, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए 2026 की बैच बहुत अच्छी रहेगी, और जो अभी इंटर्नशिप में जा रहे हैं तो उनके लिए 2025 की जरूर रहेगी, ठीक है, बेटर रहेगी। अब इंटर्नशिप में और एक चीज़ होती है, इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं तो रूममेट्स होते हैं। तो आपको पता है कि रूममेट्स बहुत अलग अलग नमूने के होते हैं, है ना, हमारे भी उस टाइप्स के थे, सभी के होते हैं, अच्छे खासे भी रूममेट्स है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जितना ज्यादा दिन का सहवास होगा ना, तो हम ज्यादा कमियां निकालते हैं दूसरों में। जितना कम सहवास होगा, हमें उसकी अच्छाई दिखती है, लेकिन ज्यादा एक साथ रहने से होता क्या है कि हमें कमियां ज्यादा दिखने की वजह से थोड़ा सा बातें आपको पता है कि ये इधर उधर की होती रहती है, और ये आपके प्रिपरेशन पे बुरा असर डालती है। तो रूममेट्स के साथ अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ना, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो रही है ना, तो चेंज कर लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये ऐसा लाइफ टाइम का बंधन तो है नहीं कि रूममेट के साथ आप पैची हो गए। तो रूममेट्स अगर निगेटिविटी आ रही है तो चेंज कर लो, और जितना हो सके प्रिपरेशन पे जो भी चीजें मतलब कि इम्पैक्ट कर रही है ना, उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर लो। इस इंटर्नशिप में भी रिलेशनशिप ये एक मैटर होता है। देखो, ये जो रिलेशनशिप की बातें हैं ना, अब ये कॉमन हो रही है, लेकिन मैं दो चीजें इस पे कहूंगा। इसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, कि और इसके सपोर्टिव में भी नहीं हूँ। दो चीजें क्या है कि अगर आपकी संप्राप्ति अनुलोम प्रकार से हो गई, मतलब कि अच्छी खासी हो गई, तो आपका प्रिपरेशन में अच्छा खासा मन भी लगता है, क्योंकि अगर माइंड फ्रेश हो तो आप प्रिपरेशन अच्छे करते हो। लेकिन बाय चांस अगर आपकी संप्राप्ति निगेटिव या प्रतिलोम टाइप की हो गई, तो आपके 6-7 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। तो आप सावधानी पूर्वक ये सारी चीजें कर लो। आप बड़े हो, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन तब भी ये कहूंगा कि जितना स्टडी करने के लिए आप प्राइवेसी रखते हो ना खुद की, या खुद को टाइम ज्यादा देते हो ना, सर्वसंग परित्याजात, ये बोला है ना कि योग करने के लिए भी सर्वसंग परित्यागात, तो ये चीजें जरूरी है। अगर कोई है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक कर लेना। टाइम नहीं जाना चाहिए, ये चीज है। माइंड फ्रेश रहना चाहिए, टाइम नहीं जाना चाहिए, टाइम अपना स्टडी में आना चाहिए। सोसाइटल प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर कि कितने साल भाई पढ़ाई करोगे अब, और ये हमारा जो फील्ड है ना मेडिकल का, इतना इतने साल हमारे जाते हैं, जो मतलब कि पूरे उम्मीद के साल होते हैं। और सोसाइटी क्या देखती है कि यार हमारे जो रिलेटिव्स है, वो 3 साल में बीए बीकॉम या बीएससी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके कमा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो। ये भी प्रेशर होता है, और उसमें हम 3 साल और देने वाले हैं पीजी के लिए, तो ये भी एक अलग प्रेशर है। लेकिन इसको डील अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि एक ही बार हम लगाएंगे, पूरा छक्का लगा देंगे, ठीक है ना। सोशल मीडिया का जो अभी आ रहा है ना ट्रेंड, ये बहुत ज्यादा घातक है। खासकर जो रात में ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम समय, थोड़ा सा दो 2 घंटे में 10 मिनट या 1 घंटे में 2-4 मिनट अगर देखोगे तब भी चलेगा। मोटो इसका ये होना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है,
ये सारे चीजें है ना काम के लिए यूज करो। काम के अलावा अगर आप देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि थोड़ा सा इंटरटेन हो जाए, तो आपको ये बाद में पता चलेगा कि इंटरटेनमेंट जो हम बोल रहे हैं ना, इसके अलावा हम पर निगेटिव असर हो रहे हैं, अपने आइज पे हो रहे हैं, मानसिकता हो रही है, अपना रसक्षय हो रहा है ना, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये सारी चीजें होती है। सोशल मीडिया का निगेटिव इम्पैक्ट है, जीरो नहीं निगेटिव है। तो इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यूज कर लो। यूज मत करो ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन यूज सावधानी पूर्वक करो, क्योंकि ये साधन है। किस प्रकार से यूज करना है आपके ऊपर है। कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन मतलब क्या कि हमारा माइंड उस जोन से बाहर नहीं आता, और जब बाहर नहीं आता तो हम कुछ नया नहीं सीखते। हमें ऐसा लगता है कि चलो इसमें भी काम, इसमें भी गुजारा हो जाएगा, हम कर लेंगे, इसमें तैयारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत करो। अगर आपका पोटेंशियल 50% का है तो आपको 70% के लिए ट्राई करना होगा। अगर 70% है तो 90% के लिए ट्राई करना होगा। ये जरूरी है, और इसके लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन पेनफुल होता है, लेकिन आपको पता है ना कि गेन के लिए पेन जरूरी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये भी है कि इस बैच के रिगार्डिंग थोड़ा बता देता हूँ कि जो 2025 की और 2026 की इसका कॉमन मतलब कि डिजाइनिंग है। केवल ड्यूरेशन ज्यादा है। 2026 के लिए 2026 तक एग्जाम नहीं होती तब तक इसका ड्यूरेशन रहेगा, और 2025 की एग्जाम जब तक नहीं होती तब तक ये 2025 वाली बैच रहेगी। मीडियम आपका हिंदी ही होगा और कुछ बीच में इंग्लिश होगा, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ ना उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। बैच किस प्रकार से वर्किंग होगी देखो। आपको अपने ऐप पे जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे 9 फोल्डर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। लास्ट के 2 फोल्डर्स फ्री वाले हैं। आपको इसमें से वीडियो, नोट्स, बाइट्स, ये सारी चीजें मिलती रहेगी। पहला फोल्डर है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ये है बैचेस का। ठीक है ना। बैचेस का फोल्डर जब आप ओपन करते हो ना, तो एक सलाह दूंगा कि पेजेस आप रिफ्रेश करते रहो, है ना। जैसे बैचेस के फोल्डर पे क्लिक करते हो तो पेज को रिफ्रेश करो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके, ताकि नई जो अपडेट्स आती है ना वो वहाँ पे दिख जाती है। तो पेजेस को थोड़ा सा रिफ्रेश हमेशा करते रहो। तो बैचेस में ये सारी बैचेस आपको एक साथ दिख जाएगी कि मानस ऊर्जा पे जो बैचेस चल रहे हैं ना वो यहाँ पे है। दूसरे फोल्डर में संहिता है, तीसरे में सब्जेक्ट है, चौथे में नोट्स है, पांचवें फोल्डर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, छठवें फोल्डर्स में टेस्ट सीरीज है, सातवें फोल्डर्स में एमओ के रिगार्डिंग है। आपको क्या देखना है कि पहला ही फोल्डर बैचेस वाला देखना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बाकी जगह पे भी क्लास लगाया होगा, तो उनके लिए बाकी फोल्डर्स है संहिता वाला, उसमें केवल चरक संहिता ही मिल जाएगी अगर लेनी हो तो। सब्जेक्ट में केवल वही सब्जेक्ट्स होंगे आप परचेस कर सकते हो जो आपको टफ जाते हैं ना। तो ये बाकी फोल्डर्स है जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जिनको बैच लगानी है वो तो बैचेस वाला फर्स्ट फोल्डर ही यूज कर सकता है। तो इसमें ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर्स हैं, और जो टास्क ओरिएंटेड लेक्चर है ना वो उसके अकॉर्डिंगली अपलोड किए जाएंगे। हो सकता है आपको ये दिख जाएगा कि इसमें कुछ फोल्डर्स में लेक्चर्स अपलोड नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे टास्क आपको दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर्स आते रहेंगे। अब टास्क ओरिएंटेड मतलब क्या, यहाँ पे दिखा है टास्क ओरिएंटेड। 15 दिन का आपको एक टास्क दिया जाता है, तो उसमें टॉपिक्स होते हैं, मानकर चलो कि ये 10-12 टॉपिक्स दे दिए। इस पे आपकी टेस्ट हो जाएगी 15 दिन के बाद। अब 15 दिन के बाद टेस्ट है, और टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस आपको मिल जाएगी। तो 15 दिन तक आप क्या करोगे, तो जो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी अपलोडेड किए हैं वही आप देख सकते हो, और जो टास्क दिया है उसके अकॉर्डिंग भी लेक्चर्स उसी दिनों में अपलोड किए जाएंगे। मीनवाइल आपकी क्वेरीज और फॉलोअप भी आप इसमें ले सकते हो। वैल्यू एडेड लेक्चर्स और वैल्यू एडेड नोट्स भी इसी दौरान आपको अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए अपना जो प्राइवेट ग्रुप है, आगे जाके मैं बात करूंगा उसकी, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इन शॉर्ट ये है कि टास्क ओरिएंटेड यहाँ पे किया जाता है। जैसे आप बैचेस में जाओगे, जैसे 2025 के बैच में जाओगे या 2026 किसी भी बैच में जाओ, किस प्रकार से स्ट्रक्चर है देखो। उसमें डेमो लेक्चर्स भी हमने पहले रखे हैं, आप डेमो भी देख सकते हो। उसके बाद बैच के रिगार्डिंग रखा है, फिर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक है, ये पहला जनरल कॉमन वाला। उसके बाद ऑल संहिता करके एक फोल्डर है, तो उसमें सारी संहिताएं हैं आपको। चरक संहिता है तो चरक संहिता पे क्लिक करने के बाद सारे स्थान आपको मिल जाएंगे, फिर स्थान पे क्लिक करोगे तो पूरे अध्याय मिल जाएंगे। उसके बाद मेन दूसरा फोल्डर है ऑल सब्जेक्ट्स, तो उसमें बीएमएस फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रॉप में बीएमएस फर्स्ट के 5 सब्जेक्ट्स, सेकेंड के 6 सब्जेक्ट्स, इस प्रकार से अपलोड है। संहिता और सब्जेक्ट्स होने के बाद मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी वहाँ पे दे रखे हैं। फिर आयुष के रिगार्डिंग जनरल करंट अफेयर्स की बात यहाँ पे की है। फिर ये होने के बाद मेन वाले टेस्ट और नोट्स, तो टेस्ट में भी आपको, टेस्ट के फोल्डर में भी आप आगे जाके देख सकते हो कि क्या क्या है टेस्ट में। नोट्स में भी आगे जाके आप देख सकते हो कि नोट्स क्या किस प्रकार के हैं। आगे जाके फिर आपको तुलनात्मक अध्ययन मिलेगा, और वैल्यू एडेड जो मानस ऊर्जा का एक एडिशनल फीचर है, वैल्यू एडेड नोट्स और लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। फिर एक वॉरियर्स करके, एक वॉरियर्स कॉर्नर करके एक जोन है, ये आपके लिए है। जो भी आपकी क्वेरीज होती है ना यहाँ पे, चाहे वो हेल्थ रिगार्डिंग हो, फैमिलीज इश्यूज के रिगार्डिंग हो, टॉपर स्ट्रेटजीज हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी जाती है वॉरियर्स जोन में।
और लास्ट में आपका होता है वो टास्क वाला जोन, जिसमें टास्क हम 15 दिन का टास्क देते हैं, आपको पता चलेगा कि क्या टास्क है। टास्क के रिगार्डिंग टेस्ट होगी और टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस मिल जाएगी। ये इन शॉर्ट एक डिजाइनिंग है, एक बैच की वर्किंग है। आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैसेज के बाद आप कॉल के लिए टाइम लेना और उसके बाद आपकी क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है। मेंटोर कितने हैं? देखो मेंटोर मैं एक ही हूँ, यहाँ सारे जो लेक्चर्स होंगे वो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी एक चीज में मैंने अगर कोई ट्रिक लगाई हो तो उसकी ट्रिक बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी लिंकेजेस करने के लिए आनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको लिंकेजेस मैटर करेगा। ठीक है ना, मैं आगे जाके ऊर्जा फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि लिंकेजेस कितने मैटर करते हैं। कोई चीज आप जो पार्शियली पढ़ते हो ना वो काम नहीं आती, एज अ होलिस्टिक पढ़ो, है ना, पृथक पृथक मत पढ़ो। होलिस्टिक तरीके से अगर पढ़ते हो तो आपको लिंकेजेस करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसके लिए जब मैं ही अगर पढ़ा रहा हूं तो एक चीज की ट्रिक मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। लेक्चर्स लाइव होंगे तो हाँ, लेक्चर्स जो 15 दिन का टास्क है, बीच में लाइव लेक्चर्स भी हम अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब लाइव लेक्चर होगा। ठीक है। ऑलरेडी अदरवाइज ये लेक्चर्स आपके तरीके से, क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर हो सकता है कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउसवाइफ हो, तो एक साथ लाइव नहीं आ सकते, तो ज़्यादा हमारा फोकस यही रहता है कि आपको कन्वीनियंट हो। तो इसके लिए लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड किए जाते हैं, आपको नोटिफाई किया ही जाता है लेक्चर क्या क्या अपलोडेड है, तो आप अपने समय के अनुसार उसे एक्सेस कर सकते हो। देखो जो भी लेक्चर अपलोडेड होंगे अपने एग्जाम तक आप कभी भी कितनी भी बार उसे एक्सेस कर सकते हो। इसमें हमने क्वालिटी मतलब ये 2-4 बार ही देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप कितनी भी बार कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो, जब तक अपनी बैच है, वैलिडिटी है तब तक। ठीक है। ओके। उसके बाद देखो टेस्ट के रिगार्डिंग अगर हम बताएंगे तो टेस्ट जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि खुद के पोटेंशियल को टेस्ट करने का एक जरिया है टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हमारे दो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है सिलेबस और दूसरा है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारे दो गुरु है। सिलेबस हमें क्या बताता है कि क्या पढ़ना है, और पीवाईक्यू ये बताते हैं कि किस तरह से पढ़ना है। देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि सिलेबस के अलावा क्वेश्चन नहीं होंगे, तो क्या पढ़ना है हमें पता वहां से चलता है। और सवाल जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से पढ़े। क्या पढ़े पता होने के बाद किस प्रकार से पढ़े ये भी जरूरी है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट में हमने ये दोनों चीजें ऐड कर रखी है, पीवाईक्यू भी ऐड कर रखे हैं, ताकि समझ में आना चाहिए आपको कि क्या क्या चीजें जरूरी है, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे तो उसके बाद आपको टास्क दिया जाएगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली पीवाईक्यू में भी सवाल ऐड होते रहेंगे। तो जैसे जैसे टास्क आएगा वैसे वैसे कंटेंट अपलोड होता रहेगा। आपको क्विजेस है प्रैक्टिस करने के लिए। क्विज मतलब क्या कि आप सवाल को जब क्लिक करते हो तो आंसर तुरंत सामने आता है। टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको पूरे क्वेश्चंस जो है टेस्ट में वो सारे पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद सबमिट करनी पड़ेगी टेस्ट, और फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो क्विजेस भी यहाँ पे होगी, सरप्राइज टेस्ट वीकली होगी, और टेलीग्राम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने ग्रुप कर रखा है, तो आप वहां पर भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा सकते हैं। टास्क टेस्ट, ये जो भी हमने कहा ना, जो टास्क दिया जाता है आपको 15 दिन का, तो उसके ऊपर जो टेस्ट होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें ट्रैप भी होते हैं, सवाल किस प्रकार से डील किए जाने चाहिए ये भी होता है, स्ट्रेटजी होती है, और जो अननोन क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से डील किए जाने चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। एनालिसिस के द्वारा ये आपको पढ़ाया जाता है। और लास्ट में जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है, ये आपको इसी बैच में मिल जाएगी, आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मानस ऊर्जा के स्टूडेंट नहीं होते हैं और लास्ट में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उनके साथ भी आपकी कॉम्पिटिशन होती है। और ये टेस्ट होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन टेस्ट होने की मतलब ये है कि जो आप फाइनल एग्जाम दोगे ना, उसी प्रकार से ये टेस्ट आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो टेस्ट में बाकी भी स्टूडेंट आपके साथ है, तो इसका मतलब है कि आपको जो रैंक आएगा रिजल्ट, वो ऑल इंडिया रैंक ही आपको दिखेगा, आपका खुद का, कि पूरे देश में जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आप कहाँ पे रिजर्व करते हो, कहाँ पे होते हो, कहाँ पे आपकी लेवल है, ये आपको वहां पे दिख जाएगा। ये आपके लिए जरूरी होगा एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। तो टेस्ट के रिगार्डिंग ये सारी चीजें हैं। क्या क्या बताया मैंने टेस्ट के रिगार्डिंग? देखो सबसे पहले तो सिलेबस और पीवाईक्यू इस पे फोकस करेगा, तो पीवाईक्यू भी चीज है यहाँ पे। क्विजेस प्रैक्टिस के लिए हमने रखी है, वीकली सरप्राइज टेस्ट रहेगी, टेलीग्राम पे आप डेली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। जो टास्क होता है 15 दिन का, उसके रिगार्डिंग जो टेस्ट होती है उसको एनालिसिस के द्वारा आपको आप एक्सप्लोरेशन होता है आपका, कि और भी आपका स्किल थोड़ा सा एक्सप्लोर हो, और मॉक टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूड है। ठीक है। ओके। अब नोट्स और मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स के रिगार्डिंग क्या है। देखो ऊर्जा फॉर्मूला में हमेशा ये बताता हूँ कि नोट्स जो है ना वो कितने इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा फॉर्मूला मतलब क्या, कि मानकर चलो कि 100% सक्सेस के लिए है, तो उसमें मैं नोट्स के लिए 20% दूंगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नोट्स सभी जगह पे अवेलेबल है।
जो अपनी संहिता होती है और रेफरेंस बुक्स जो होते हैं ना, वो बेस है, उसके रिगार्डिंग हम नोट्स निकालते हैं। किसके लिए नोट्स निकालते हैं? रिवीजन के लिए। अगर मानकर चलो कि खुद के आपके नोट्स है तो और भी अच्छी चीज है, लेकिन अगर नहीं हो तब भी चलेगा, क्योंकि बाकी भी क्लासेस के और बाकी भी इंस्टीट्यूट के आपको नोट्स आराम से मिल रहे हैं। तो नोट्स न मिलना या नोट्स का ना होना ये इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी जगह पे वो अवेलेबल है। अब मैटर क्या करेगा कि जो नोट्स में है वो दिमाग में किस प्रकार से आए, चाहे वो ट्रिक से आए, कंसेप्ट से आए, बाकी चीजों से आए, तो दिमाग में होना, इसके लिए मैं 40% दूंगा। और जो दिमाग में हो उसे एग्जाम में एट द टाइम आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, ये एप्लीकेशन विंग होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है वो किस प्रकार से अप्लाई की जाए, इसके लिए मैं 40% दूंगा। ये ऊर्जा फॉर्मूला है। नोट्स का होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है कि वो नोट्स आपके दिमाग में होना चाहिए और दिमाग की चीजें एग्जाम में इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मेरे दिमाग में ही है। अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो दिक्कत है ना, आप कहाँ पे वीक हो ये भी देखना चाहिए। क्योंकि नोट्स तो मैटर, हम बच्चों को क्या लगता है कि नोट्स हमारे पास है तो सिलेक्शन फिक्स है, ऐसा नहीं होता ना। दिमाग में चीजें होनी चाहिए और जो दिमाग में हो एज इट इज इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। ये है ऊर्जा फॉर्मूला, ठीक है। तो मानस ऊर्जा में आपको सॉफ्ट कॉपीज में नोट्स फिलहाल के लिए दिए जाएंगे, उसकी आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। देखो कुरियर की जो सर्विस है, जो हार्ड कॉपीज आपको आपके एड्रेस पे आएगी, वो प्रोसेस में है अभी, है ना। ये फीचर अभी हमने ऐड नहीं किया है, ये प्रोसेस में है। जब होगा तो अगले बैच के लिए हो सकता है उसका फायदा हो, जब होगा उस बैच के लिए फायदा होगा। तो फिलहाल के लिए इस पे काम चल रहा है, लेकिन आपके लिए नोट्स सॉफ्ट कॉपीज में दिया जाएगा, आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हो। तो जो नोट्स होंगे वो किस प्रकार से होंगे? टास्क बेस्ड भी नोट्स होंगे, जो टास्क दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको नोट्स अपने ऐप में ऐड किए जाएंगे। क्लास के नोट्स, जिससे मैं क्लास लेता हूँ वो भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। मंथली A1 नोट्स, A1 मतलब कि रिवीजन हम A1 नोट से करते हैं। A1 मतलब क्या है, आपको आगे पता चलेगा कि रिवीजन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो ये A1 नोट्स है। तो ये मंथली, जैसे मानकर चलो 2 15 दिन का 2 टास्क आपका हुआ, तो जो भी आपने पढ़ा उसकी रिवीजन जरूरी है, उसके लिए रिवीजन के लिए A1 नोट्स आपको दिए जाएंगे। कलर फॉर्मेट में भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ ग्रुप्स पे दिख जाए होंगे मानस ऊर्जा के कुछ नोट्स वायरल हो रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, स्प्रेड हो रहे हैं वो कलर वाले नोट्स हैं। वैल्यू एडेड भी नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स में, मैं खुद के हैंड रिटन में नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, वैल्यू एडेड होगी वो। डेली रिवीजन पॉइंट्स, ऐसा है कि पॉइंट है कि डेली रिवीजन करने के लिए कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, तो इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और पाठांतर पेजेस मतलब सिंगुलर पेजेस होते हैं, जिसमें एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट वाला, जो आप इधर उधर की जब बातें करते हो या घूमने जाते हो, अनप्रोडक्टिव टाइम होता है, तब ये सारी चीजें आप कम से कम 5 6 बार तो देख ही सकते हो। तो ओवरलुक मेथड से पाठांतर पेजेस आपको दिमाग में रहेंगे, ठीक है। तो नोट्स में फिलहाल के लिए यही है कि कुरियर सर्विस हार्ड कॉपीज के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, केवल सॉफ्ट कॉपीज आपको मिल जाएगी, आप प्रिंट कर सकते हो। टास्क बेस्ड नोट्स आपको तभी ही अपलोड किए जाएंगे, जैसे टास्क आएगा नोट्स आपको अपलोड किए जाएंगे। क्लास नोट्स भी मिलेंगे, मंथली A1 नोट्स रिवीजन के लिए मिलेंगे, कलर फॉर्मेट में भी नोट्स है, वैल्यू एडेड हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, डेली रिवीजन पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है, और पाठांतर पेजेस, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ, ठीक है। ओके, आगे देखो 2 3 चीजें पूछी जाती है बार बार कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें। तो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं है, खुद को मैनेज करना है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा ये आपको वहां पे बताया जाएगा। रिवीजन मानस ऊर्जा की एक की पॉइंट है। तो रिवीजन किस प्रकार से हो, तो A1 मेथड होगी हमारे पास, A1 नोट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप रिवाइज करोगे, समझ में आएगा ये क्या चीज है, ठीक है। क्योंकि A1 नोट से आपकी रिवीजन तुरंत हो जाती है और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि एक्टिव प्रकार से आप रीड करते हो ये, ठीक है। क्वेरीज और फॉलोअप, ये पुरुषम पुरुषम विक्षम सिद्धांत पे आधारित हम हर स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंगली क्या प्लस है क्या निगेटिव है, फॉलोअप में ये बातें डील होती है। तो कौन से लेवल पे है, 30% पे है, 40% पे या 0% पे, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे डील होती है। ये फॉलोअप आपके ओरिएंटेशन से होता है, मतलब आपके साइड से होता है। आपको केवल समय लेना होता है कि इस समय पे कॉल करना है फिर, ठीक है। चाहे कौन सी भी क्वेरीज हो सकता है ना आपके लिए, हमारे लिए आपको लगेगा कि एक क्वेरीज की छोटी है, किस तरह कैसे पूछे, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो बहुत बड़ी क्वेरी हो। तो छोटी सी भी छोटी क्वेरी क्यों ना हो, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आपको एक्सेस है, मोबाइल नंबर आपको कॉन्टेक्ट में मिल ही जाएगा। संहिता बेस्ड हमारा फोकस रहता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर होगी तभी आप अननोन टाइप के क्वेश्चंस डील कर सकते हो। सब्जेक्ट संहिता से आ रहे हैं तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होगा, लेकिन ज्यादा फोकस आपका संहिता पे होगा, ठीक। संहिता पढ़ना है कि नहीं, संहिता पढ़ना ही है। क्योंकि देखो सवाल ऐसे आ रहे हैं कि XYZ, ऐसा सवाल था कि ये अध्याय कौन से स्थान से है,
XYZ संहिता के कौन से स्थान से। अगर आप संहिता देखोगे एक्चुअली तो आपको पता चलेगा कि अध्याय का नंबर नहीं पूछेंगे वो, लेकिन एटलीस्ट ये स्थान में है ये तो पता होना चाहिए। तो संहिता जरूरी है। कोई अगर कहे कि संहिता जरूरी नहीं है तो वो गलत कह रहा है, ठीक है। मॉडर्न और करंट अफेयर्स के भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉडर्न के नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, करंट कॉपीज में है सारे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। करंट अफेयर्स में आपको केवल आयुष का भी नहीं, तो बाकी जो जनरल करंट अफेयर्स होता है अपने इंडिया के रिगार्डिंग, वर्ल्ड के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी देखो कोई भी इंटरव्यू होता है ना तो उसमें जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है अभी, तो अपने आप में एक अच्छा वर्जन बनने की कोशिश करो कि बाकी भी बहुत सी चीजें क्या चल रही है बाहर वो भी पता होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कहा ही जाता है कि डॉक्टर को केवल एकेडमिक्स आता है, बाहर की कुछ चीजें नहीं आती। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वो जरूरी चीज बन गई है करंट अफेयर्स का जानना, एक जागरूक नागरिक की निशानी है वो, ठीक। अब यहाँ पे जो टास्क होते हैं ना, हमेशा मैं कह रहा हूँ ना कि ये टास्क टास्क क्या है, तो टास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 15 दिन का आपको टास्क दिया जाता है, बैच की वर्किंग बता रहा हूँ मैं। वैल्यू एडेड लेक्चर्स उसमें किए जाते हैं उस 15 दिन में, वैल्यू एडेड नोट्स आपको दिए जाते हैं, लाइव लेक्चर बीच में लिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन वहां पे होता है, आपकी क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं वहां पे। डिस्कशन के भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, क्योंकि डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्कशन में बाकी भी सेंसेस काम कर रहे हैं ना आपके। हम जब तैयारी कर रहे थे ना तो चीजें क्या थी कि इस व्यक्ति ने हमें ये टॉपिक्स पढ़ाया था यहाँ पे, ऐसी मेमोरी हमारी फिट हो जाती है, राइट ब्रेन की बेस होती है इस पे। तो डिस्कशन और रिविजन ये दोनों की है। की मतलब की है ना, आप समझ रहे हो ना, की अपने एंट्रेंस की कौन सी होगी, तो डिस्कशन और रिवीजन। और पाथ क्या रहेगा, मार्ग क्या रहेगा, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, बस ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक से पढ़ाया जाएगा का, यस बेसिक से ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता यूजी का, तो बेस क्लियर नहीं होता। तो मानस ऊर्जा में बेसिक से ही पढ़ाया जाता है। आपको कोई भी लेक्चर आप यूट्यूब का यहाँ पे जो अपलोड है, या फिर मानस ऊर्जा आयुर्वेद जो ऐप है आप इंस्टॉल करो तो वहाँ पे देखोगे जो फ्री लेक्चर्स है, तो उसमें बेसिक से ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। वर्किंग स्टूडेंट्स या जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है ना, उनके लिए भी ये फिजिबल है, उनके अकॉर्डिंगली भी बनाया है कि टाइमली जहाँ पे अगर आपको समय नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं, लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं, आप अपने समय के अनुसार एक्सेस कर सकते हो। उनके लिए थोड़ा सा टाइम कम मिलता है ना, तो क्या ऐसी चीजें होगी कि जहाँ पे हम टाइम बढ़ा सके, तो वो भी पर्सनल फॉलोअप में ये चीजें डिस्कस की जाती है अकॉर्डिंगली, क्योंकि जॉब प्रोफाइल का जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग चीजें बताई जाती है। स्टडी आवर्स एक्सपेक्टेड, ये भी सवाल पूछा जाता है स्टूडेंट से, कितना स्टडी एक्सपेक्ट है एआईपीजीटी निकालने के लिए, मुझे अगर गवर्नमेंट में लगना है वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम जो होता है ना आपका खुद का एक मैक्सिमम होता है। हो सकता है आपका मैक्सिमम 12 हो, मेरा 10 हो, किसी का 8 हो, तो आप मैक्सिमम के तरफ ट्राई करो, लेकिन कम से कम 8 घंटे पढ़ो। कम से कम मैं बता सकता हूँ, मैक्सिमम जितना पढ़ना है पढ़ो। ऐसा मत करो कि मैंने पहले कहा कि ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपका मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब कि बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हो 12 घंटे, तो आराम से पढ़ना ही है। ऐसा मत करो कि 12 घंटे पढ़ सकते हो लेकिन आप पढ़ रहे हो 4-5 घंटे, है ना। आपके खुद के पोटेंशियल को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, तभी जाके ये चीजें हो सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे है कि आपको एआईपीजीटी के इस बैच में 2025 और 26 में क्या क्या मिलेगा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत से मेथड्स हमने बताए, वो सारे मिल जाएंगे। इनोवेटिव मेथड्स यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास होता है, क्योंकि अपने जो मेथड्स है A1 है, A2 है, गैलेक्सी मेथड है, सृष्टि मेथड है, ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएगी किस प्रकार से स्टडी की जाती है। ट्रिक्स, बहुत ज्यादा ट्रिक्स का भी यूज किया जाता है, लेकिन कंसेप्ट के बाद ट्रिक्स यूज करता है। पहले तो कंसेप्ट से ही मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ट्रिक्स कभी हो सकता है भूल जाए, लेकिन कंसेप्ट अगर पता चले तो आपको अननोन क्वेश्चंस भी समझ में आते हैं। ट्रिक्स से होता क्या है, अगर ट्रिक्स की आपने तो वो सवाल अगर आए तभी वो काम आएगी, लेकिन कंसेप्ट से अगर आप पढ़ते हो तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाए आप आंसर देने के लायक बन जाते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे अपडेट्स और नोटिफिकेशन में जो ये चीजें होती है ये भी यहाँ पे मिल जाएंगी। डेली रिवीजन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट श्लोका, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को श्लोक का फोबिया होता है, तो इंपॉर्टेंट श्लोका भी हम देंगे वहां पे। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, उसको ही याद रखना है, आपको कोई रटना नहीं है। श्लोक किस प्रकार से लर्न करना है वहां यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक। अब देखो एआईपीजीटी के रिगार्डिंग इस बैच में फीस कितनी है, वो आपको जो मानस ऊर्जा आयुर्वेद का जो ऐप है आप इंस्टॉल कर लो सबसे पहले। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, मतलब कि एक एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है इसका, और iOS ये भी अवेलेबल है। इसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, केवल आपको इंस्टॉल करना है। उसी बैच में, मतलब जैसे 9 फोल्डर्स की मैंने बात की, तो उसमें बैचेस का फोल्डर है, उसमें ये सारी बैचेस आपको दिख जाएगी। तो उसमें फीस भी वहां पे दी गई है, ठीक है।
यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का भी आपको एक फीचर रखा है कि हमने एक 2 इंस्टॉलमेंट रखी है। हो सकता है किसी के लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल ना हो, तो उसमें एक इंस्टॉलमेंट 1 महीने का समय हमने दिया है कि 1 महीने के पहले हाफ और उसके बाद हाफ फीस कर सकते हो, फीस आपको पे कर सकते हो। डिस्काउंट भी हमने रखा है, डिस्काउंट के लिए एक फीचर रखा है। डिस्काउंट में क्या है कि 3+ स्टूडेंट अगर एक साथ एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए हमने 10% डिस्काउंट रखा है। इसके अलावा कोई डिस्काउंट नहीं रखा है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट अगर लेना हो तो 3%, मतलब 3 एक साथ हो, आप 3+ जितने भी हो, आप ग्रुप से एडमिशन लेते हो तो ही ये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट है ये 9922 040739, ये व्हाट्सएप का है, और 7841987925 ये कॉलिंग का नंबर है, ठीक है। दोनों नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मानस ऊर्जा आयुर्वेद का ऐप सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि iOS भी है और एंड्रॉयड भी है। आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी इशू या कोई भी चीज समझ में नहीं आती है ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। अगर आपके कोई कलीग हो, जूनियर हो, सीनियर हो, जिनको पता नहीं होगा कि 2026 की भी बैच हम लॉन्च कर रहे हैं और 2025 की भी कर रहे हैं, तो दोनों बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को जरूर बता देना, ठीक है। मेरा एक पर्सनल एडवाइस रहेगा, ये सारी चीजें तो आपको समझ में आई, आप उतने होशियार तो है ही, ठीक है ना। लेकिन एक मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज हो, कंसेप्ट अगर समझ में आता है ना, तो उसके अराउंड किसी भी तरह से आप सवाल पूछो, किसी भी पैटर्न में पूछो, आपको आंसर आ जाता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज योर प्रायोरिटी। ऊर्जा फार्मूला को हमेशा ध्यान में रखो कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। नोट्स को 20% दे दो, वो दिमाग में रखने के लिए 40% दे दो, और जो दिमाग में है वो अप्लाई करने के लिए 40% दे दो। हो सकता है आपका स्कोर कम आ रहा है, लेकिन रीजन आप क्या बताते हो कि मैं पढ़ रहा हूं कम। ऐसा नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपकी इन्फॉर्मेशन ओके हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो अप्लाई करने में हो सकता है आप कम हो। तो कौन से विंग में आप कम हो, इन्फॉर्मेशन विंग में कम हो या फिर एप्लीकेशन विंग में कम हो, ये देखना जरूरी है ना। इसलिए मैं ऊर्जा फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। डिस्कशन और रिवीजन, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया। हार्ड वर्क को कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्क इज मस्ट। क्योंकि आपको पता है ना, स्मार्ट वर्क कितना भी कर लो, ऑलवेज हार्ड वर्क उसे बीट ही कर देता है, अगर स्मार्ट वर्क ने हार्ड वर्क नहीं किया तो, ठीक है। तो हार्ड वर्क जरूरी है। हॉबीज भी आपकी जरूरी है। हॉबीज, क्योंकि जिस शस्त्र के साथ हम तैयारी कर रहे हैं वो है आपका माइंड। उसको शार्प रहने के लिए उसको रिलैक्स भी कर लो, क्योंकि आपने वाग्भट में बताया है कि इंद्रियानी न अति लालयत न अति ताड़यत, है ना। उसका ज्यादा लाड़ प्यार भी मत करो और उसको ताड़न भी मत करो। तो हॉबीज के द्वारा आपके माइंड को फ्रेश रखो। एक्सरसाइज डेली करो, क्योंकि एक्सरसाइज का आपको अग्र पता है, व्यायाम स्थैर्य कारणम, वो स्थिर करता है शरीर और माइंड को। जो स्थिर माइंड होता है तो उससे अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है ना। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। रिवीजन करनी ही है, और प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी एक यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, ऑनलाइन ऑनलाइन तरीके से। क्विजेस है, टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, टास्क टेस्ट है, ये सारी चीजें। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा। इसके अकॉर्डिंगली जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप ले सकते हो, ठीक है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे अच्छी तरीके से कर लो। यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए उसको हो सकता है आपको फायदा हो तो वो ले लो। और आप इंटरेस्टेड अगर हो मानस ऊर्जा में, तो आप मानस ऊर्जा एकेडमी में कांटेक्ट कर लो। आपको कॉन्टेक्ट मिल गया है, आपके जूनियर सीनियर्स या कलीग्स को ये भी बात पहुंचा दो, ठीक है। थैंक यू फॉर योर ड्रीम सीट। हैव अ नाइस डे।